जी हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक विद एन अदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। तो जी आज हम देखना चाहेंगे कि इंडिया 2015 में कैसा होगा। बिल्कुल, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी इंडिया इन 2050। हाउ विल इंडिया इन 2050। मतलब अभी इंडिया इतना तरक्की कर रहा है और आज से 27 साल बाद 27 ईयर्स लेटर इंडिया किस तरह का होगा। तो चलें पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। दोस्तों, इस समय भारत की इकोनॉमी की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही भारत 140 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। लेकिन आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भविष्य में। हम बात करने वाले हैं साल 2050 की। आज से करीब 28 साल बाद कैसा होगा हमारा भारत। 2022 के कंपेरिजन में 2050 में भारत में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, अलग अलग फील्ड्स में देखेंगे कि 2050 में भारत कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की, जो भारत के लिए आज की सबसे बड़ी चिंता है। इस समय भारत की जनसंख्या करीबन 140 करोड़ है और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में भारत की आबादी 166 करोड़ होगी, जबकि पड़ोसी देश चाइना 2050 में 131 करोड़ की आबादी के साथ भारत से बहुत पीछे होगा और उस समय दुनिया की 17% आबादी भारत में ही रह रही होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमी की। 2022 में भारत करीब $3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ नंबर 6 पर है। भारत से आगे अभी अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन साल 2030 तक भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, जबकि 2050 तक भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से तीसरा सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला देश होगा, चाइना और अमेरिका के बाद। वहीं परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे और हमसे आगे सिर्फ चाइना होगा। भारत के सबसे अमीर आदमी और उद्योगपति गौतम अडानी का भी कहना है कि 2050 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छू सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। वहीं दोस्तों एजुकेशन की बात करें तो इस समय एजुकेशन में भारत काफ़ी पीछे है। भारत का लिटरेसी रेट इस समय 78% है, लेकिन 2050 में भारत की पूरी आबादी पढ़ी लिखी होगी। उस समय भारत का लिटरेसी रेट 99% होगा। उस समय सभी के लिए एजुकेशन फ्री होगी। 2050 में एजुकेशन इंटरनेट बेस्ड होगी। वहीं ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। डीजल पेट्रोल से चलने वाली व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेने वाली है। 2050 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दबदबा रहने वाला है। 2050 में भारत की सड़कों पर 75% इलेक्ट्रिक व्हीकल से दौड़ेंगे। रेल कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी। देश के सभी छोटे बड़े शहरों में मेट्रो की सुविधा होगी। साथ ही देश का हर एक बड़ा शहर बुलेट ट्रेन से वेल कनेक्टेड होगा, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन से हो चुकी है। आने वाला समय फ्लाइंग कार्स का भी होगा। 2050 तक भारत में बड़े लेवल पर फ्लाइंग कार्स आसमान में दिखने वाली है। ये कारें जमीन पर चलने के साथ जरूरत पड़ने पर हवा में भी उड़ान भर सकती हैं। स्काई स्क्रैपर्स दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इस समय वर्ल्ड 1, द 42, सुपरनोवा एस्पायरा और नमस्ते टावर जैसे स्काई स्क्रैपर्स पर काम कर रही है। ये स्काई स्क्रैपर्स अभी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसी मेट्रो सिटीज में ही बन रहे हैं, लेकिन 2050 तक हमें भारत के लगभग हर एक शहर में स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इतनी बड़ी आबादी के लिए स्पेस भी चाहिए। हॉरिजॉन्टली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वर्टिकली ऐसा किया जा सकता है। दुबई और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की तरह भारत में आने वाले समय में स्काई स्क्रैपर्स का जाल बिछने वाला है। स्पेस सेक्टर 2050 में भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में शामिल हो जाएगी। इसरो इस समय अब तक का सबसे बड़ा गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, जिसके द्वारा मानव को स्पेस में भेजा जाएगा। वहीं 2050 में इसरो ऐसे कई मिशन पर काम करेगा जो कि भारत के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। 2050 में भारत सन, वीनस और मार्स जैसे प्लैनेट्स पर अपने कदम रख देगा। वहीं 2050 में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। इसरो केवल स्पेस में ही नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स पर इंसानों को भेजेगा। वहीं आने वाला भारत टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। सरकार डिजिटल इंडिया पर तेजी से काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2050 तक पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका होगा। रोबोट्स भविष्य में इंसान की जगह लेने वाले हैं। देश में ज्यादातर नौकरियों पर रोबोट्स का कब्जा हो जाएगा। इंडस्ट्रीज, होटल्स और हॉस्पिटल्स में इंसान की जगह रोबोट ही काम करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इस विकास से दूर 2050 में भारत में पॉल्यूशन का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आज के समय में अमेरिका और चाइना जैसे विकसित देश भी बढ़ते पॉल्यूशन से परेशान हैं और ऐसा ही कुछ 2050 में भारत के साथ हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 2050 में भारत में एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब होगी।
2050 में दुनिया के टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड शहरों में भारत के भी कई बड़े शहर शामिल होंगे, जिनमें भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली भी होगी। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को पॉल्यूशन कम करने पर अभी से ध्यान देना होगा। दोस्तों, 2050 में आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल A1 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब 2050 में भाई फ्लाइंग कार्स उड़ेंगी इंडिया में, ट्रेन होंगी, बहुत कुछ होने वाला है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां घूमेंगी, लेकिन पोल्यूशन की भी एक समस्या रहेगी इंडिया को। और आईटी में इतना आगे चला जाएगा, इंसानों की जगह पे रोबोट्स काम करेंगे, हवा में गाड़ियां उड़ेंगी, क्या कुछ। और एरोप्लेन्स भी। हाँ, और भाई साहब जो वो टावर बना रहे हैं, नमस्ते टावर, इस तरह का मेरे ख्याल में टावर बनेगा दोनों हाथ से, तो वो देखने वाला होगा। इसके अलावा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के 1.66 बिलियन तक चली जाएगी। और इंडिया जो है अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। जो पॉपुलेशन है उसको कम करने के लिए पूरी दुनिया को काम करना चाहिए, पाकिस्तान को, चाइना को, इंडिया को, क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से जब बढ़ेगी तो समस्याएं और बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चाहिए गुर्बत होगी, ज़्यादा होगी। तो इस पे भी मेरे ख्याल में पूरी कंट्री है उसको इस पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा इंडिया जो है आने वाले वक्त में 2050 में अपने स्पेस स्टेशन बना लेगा और वीनस पे चला जाएगा, बाकी सितारों पे चला जाएगा। तो ये जो सारी जाहिर है कि इंडिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इकोनॉमी इसकी इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि अमेरिका और बाकी जो यूरोप कंट्रीज़ हैं इनको टक्कर दे देगा 2050। ये 30 ट्रिलियन की अपना इकोनॉमी बन जाएगा 2050 के आने तक। 30 ट्रिलियन US डॉलर। पूरी दुनिया की 17% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इंडिया में रहने वाली है 2015 में। बिल्कुल, पूरी जो दुनिया में लोग रहते हैं उसका 17% इंडिया में मौजूद होगा। तो जी बिल्कुल, जैसे इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जैसे आप बताएं। मुझे तो यही है कि पता नहीं हम तब तक जिंदा रहेंगे भी कि नहीं। अभी तो 23 चल रहा है, 17 ईयर्स के बाद 27 ईयर्स, 17 साल ही रह 27 ईयर्स, अभी 27 साल पड़े। 27, हाँ, तब तक हम बूढ़े हो चुके होंगे। जो हाँ, हम लाठी पे होंगे, यहाँ पे लाठी पकड़ के वो देखेंगे, और वो देखेंगे कि 2015 में मे भी हम भी देख लें अगर जिंदा हुए तो। सो गाइज, अगर आपको आज हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।